मेरे प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके सामने क्यूब रूट्स ऑफ परफेक्ट क्यूब्स यानी परफेक्ट क्यूब्स के क्यूब रूट को निकालने के डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करूंगा। आज का यह लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। साथ ही साथ जनरल कंपटीशंस जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग वगैरह के एग्जामिनीज को भी पूर्ण लाभ मिलेगा, मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है। तो अब आप मेरे लेक्चर को देखें, सुने और समझें। तो ये मैं लिख दिया हूं, इस टेबल को आपको याद रखना पड़ेगा, आप समझ लें। करंट मेथड को यूज करने के लिए सबसे पहले इस टेबल 1 को मेमोराइज आपको करना पड़ेगा, मेमोरी में रखना होगा ताकि भूले नहीं। मैं थोड़ा इस टेबल को थोड़ा सा देखें। 1 का क्यूब 1 है तो इस 1 का क्यूब रूट E1 हुआ, यानी ये जो है क्यूब रूट का खाना है, क्यूब रूट। ये नंबर है जिसका क्यूब इसमें लिखा हुआ है, तो समझें जैसे 1 का क्यूब 1 है तो इस 1 का क्यूब रूट 1 हुआ। 2 का क्यूब 8 है तो 8 का क्यूब रूट 2 हुआ। 3 का क्यूब 27 है तो 27 का क्यूब रूट 3 है। इस तरह से तब आप समझ गए ये टेबल क्या कह रहा है। पहला जो बॉक्स है उसमें नंबर यानी क्यूब रूट है और सेकेंड बॉक्स में इन सभी नंबर्स के क्यूब्स को रखे गए हैं। इसमें दोनों बात आ गई, नंबर्स के क्यूब और क्यूब का क्यूब रूट्स। अब हम लोग टेबल 2 को देखें। इस बॉक्स में क्यूब का लास्ट डिजिट लिखना है, यानी क्यूब का अंतिम अंक। इसमें क्यूब रूट का लास्ट डिजिट लिखना है। इसको कैसे मेमोरी में करेंगे सीखेंगे। जैसे यदि किसी क्यूब का यानी किसी नंबर का जिसका क्यूब रूट निकालना है 1 है, तो यदि किसी क्यूब का लास्ट डिजिट 1 है तो उस क्यूब के क्यूब रूट का लास्ट डिजिट 1 होगा। ठीक से समझे। यदि किसी क्यूब का लास्ट डिजिट 2 है तो क्यूब रूट का लास्ट डिजिट 8 होगा। और यदि इसमें 3 है तो यहाँ 7। यदि क्यूब का लास्ट डिजिट 3 है तो क्यूब रूट का लास्ट डिजिट 7। ये टेबल को याद करने का बहुत आसान तरीका मैं बता दूंगा, पहले लिखने दीजिए। 5 का 5, 6 का 6, देखिए यहां से याद रखिएगा। 3 का 7, यहां 7 का उल्टा याद रखिएगा 3। 2 का 8 लिखे थे तो 8 का 2 रिवर्स। 9 का 9 और यहां 0 लिखेंगे, 0 का 0। ये टेबल है। देखिए इस टेबल को आसानी से याद रखने का तरीका। 2 के लिए 8, 3 के लिए 7 और यहां रिवर्स उल्टा। 7 के लिए 3 और 8 के लिए 2। अब आपके दिमाग में आ गया कि 2 के लिए 8, 3 के लिए 7 और 7 के लिए 3 और 8 के लिए 2। ठीक इसका रिवर्स। अब बाकी 1 के लिए वही, बाकी 10 का 10, कुछ नहीं सोचना है। 1 का 1, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, 9 के लिए 9 और 0 के लिए 0। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। यदि क्यूब का लास्ट डिजिट ये सब है तो क्यूब रूट का लास्ट डिजिट ये होगा।
इसको मेमोराइज करने का बहुत सीधा तरीका आपको समझा दिया। तो अभी तक मैंने आपको यही बताया कि आपको दो टेबल को माइंड में रखना है, उसके बाद क्यूब रूट निकालना बहुत ही सरल, बहुत कम समय में, चुटकी में होगा। नाउ टू फाइंड क्यूब रूट of 287496, we give a slash mark before last 3 digits। ये देखिए लास्ट 3 डिजिट्स। पहला स्टेप आपका ये है कि सबसे पहले हम गिवन नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स माने अंतिम 3 अंक के पहले ये वर्टिकल लाइन जिसे स्लैश मार्क कहते हैं लगाते हैं। तो मैं यहां लिखूं नंबर, जिसे आप क्यूब कह सकते हैं क्योंकि क्यूब का है ना, क्यूब रूट निकालते हैं। नंबर दैट इज क्यूब लिखिए स्पष्ट वे में। वो नंबर क्या हमारा है क्वेश्चन में देखिए 287496। अब लास्ट 3 डिजिट 496 है, उसके बिफोर यानी उसके पहले एक स्लैश मार्क आपको लगाना है। यही नियम है, लास्ट 3 डिजिट्स के बिफोर ही ये स्लैश मार्क लगाना है हर प्रॉब्लम में। अब आपको देखना है कि इस स्लैश मार्क के लेफ्ट साइड में जो नंबर है 287, अब इस नंबर को देखें टेबल नंबर 1 में, तो टेबल नंबर 1 से इसकी व्याख्या होगी। तो आपके पास 2 टेबल दिया था, इसलिए वो दोनों टेबल मेमोराइज में रहेगा तभी इस प्रोसेस को आप समझेंगे, अन्यथा नहीं। इसमें टेबल 1 का भी यूज होगा, टेबल 2 का भी। अब देखिए कैसे यूज करेंगे। तो इस क्यूब का लास्ट डिजिट स्पष्ट है कि 6 है, आप देख रहे हैं। तो लिखिए लास्ट डिजिट ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6। अब टेबल नंबर 2 को आप याद करें। टेबल नंबर 2 में मैंने लिखा था 2 बॉक्स, उसमें लिखा था कि यदि क्यूब का लास्ट डिजिट 6 है तो क्यूब रूट का भी लास्ट डिजिट 6 ही रहेगा। हेंस बाय टेबल 2 लास्ट डिजिट ऑफ क्यूब रूट 6 के लिए 6 था। नीचे लिखे हैंस राइट हैंड पार्ट ऑफ आंसर आंसर का राइट हैंड पार्ट यानी आंसर का दाहिना भाग यही होगा 6। अब हमको पता लगाना है कि आंसर का राइट हैंड पार्ट तो 6 हुआ, तो उसका लेफ्ट हैंड पार्ट क्या होगा। तो आंसर के लेफ्ट हैंड पार्ट को जानने के लिए आगे देखें। आंसर के लेफ्ट हैंड पार्ट को निकालने के लिए हमको यही देखना है कि स्लैश मार्क के पहले जो नंबर है 287, इस नंबर को देखें टेबल 1 में कि किन 2 परफेक्ट क्यूब्स के बीच में ये लाई करता है। आप देख लें टेबल नंबर 1 में स्पष्ट है कि 287 लाइक करता है इसके और इसके बीच में। तो यही पकड़ना है कि स्लैश मार्क का जो लेफ्ट साइड है वो
टेबल 1 में किन दो परफेक्ट क्यूब्स के बीच में लाई करता है, तो इसके बीच में लाई कर रहा है, स्पष्ट है। तो टेबल 1 में देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। इसके लिए क्यूब रूट ऊपर 6 था और इसके लिए ऊपर क्यूब रूट 7 था, क्योंकि इसका क्यूब रूट 6 था, इसका क्यूब रूट 7 था। तो मैं यहां लिख देता हूं, वेयर क्यूब रूट ऑफ 216 इज इक्वल टू 6, इसका क्यूब रूट 6 था, एंड क्यूब रूट ऑफ 343 7 था। अब यहां देखना है कि 6 7 में स्मॉलर कौन है, तो स्मॉलर 6 है। देखिए मैं लिख रहा हूं, आउट ऑफ 6 and 7 स्मॉलर इज 6। तो 6 7 में जो छोटा है वो 6 है, इसलिए आंसर का लेफ्ट हैंड पार्ट 6 होगा। हैंस लेफ्ट हैंड पार्ट ऑफ आंसर इज इक्वल टू यही 6। शो, इसलिए आंसर इज इक्वल टू, एक आप लाइन खींच दें, आंसर का राइट हैंड पार्ट 6 आया था, इसलिए राइट साइड में 6 लिख दें, और आंसर का लेफ्ट हैंड पार्ट भी 6 से आया, इसलिए लेफ्ट साइड में 6 लिख दें। अब इस वर्टिकल लाइन को हटा दें तो हो गया 66। इसलिए क्यूब रूट ऑफ 28749 इज इक्वल टू 66। तो फिनिश हो गया। तो मैंने इसको डिटेल्स में लिख करके इसलिए बताया कि प्रोसेस आप समझ सकें। अब मैं इसको शॉर्ट में कैसे कम समय में निकाल लेंगे वो देख लें। इसका क्यूब रूट निकालना है तो हम कैसे जल्दीबाजी में निकालेंगे बिना ये सब लिखे हुए। तो देखिए, पहले आप देख लेंगे कि ये जो नंबर है इसका लास्ट डिजिट क्या है, तो 6 है। अब टेबल 2 पट से दिमाग में लाइए, यदि क्यूब का लास्ट डिजिट 6 है तो क्यूब रूट का लास्ट डिजिट 6 होगा, इसलिए यहां 6 लिख दीजिए। इसके बाद लेफ्ट पार्ट को जानने के लिए मैं बताया कि लास्ट 3 डिजिट के पहले स्लैश मार्क वर्टिकल लाइन खींच दें, और उसके पहले जो नंबर है 287, इसका देख लें झट से टेबल नंबर 1 में कि यह नंबर किन दो परफेक्ट क्यूब्स के बीच में पड़ता है। तो टेबल 1 से स्पष्ट हो जाएगा कि इन दोनों के बीच में यह नंबर आ रहा है। फिर झट से देख लें कि इसका क्यूब रूट क्या है, तो टेबल 1 में लिखा हुआ है 6 है और इसका क्यूब रूट 7 है। तो आपके माइंड में आ गया तुरंत कि 6 और 7 दो चीज आपके सामने आ गए। अब 6 7 में जो स्मॉलर है वही आपका लेफ्ट पार्ट होगा। तो 6 7 में स्मॉलर 6 है तो वही लेफ्ट पार्ट में देखे ना 6 लिखा, तो हम तुरंत जान गए कि इसका क्यूब रूट 66 होगा। आप इस तरह से लिख करके भी बना सकते हैं, और जैसे मैं अभी बताया एकदम शॉर्ट में, तो 1 सेकेंड में इसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो देखा यह कितना आपके लिए लाभकारी है।
तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा आता है अधिक से अधिक 6 डिजिट्स का ही नंबर होता है जिसका क्यूब रूट पूछता है। तो या तो वो नंबर 6 डिजिट्स का हो या 5 डिजिट्स का हो या 4 डिजिट्स का हो, सबके लिए यही रूल है जो मैं आपको बताया। देखिए मैं आपके सामने बता रहा हूं कि एग्जामिनेशन में इस नंबर का क्यूब रूट यदि पूछा गया तो कैसे तुरंत दिमाग से निकाल लेंगे बिना कुछ लिखे हुए। तो देखिए नंबर का लास्ट डिजिट देखें 3 है। अब टेबल 2 को याद करें, यदि नंबर का लास्ट डिजिट 3 है तो क्यूब रूट का लास्ट डिजिट 7 बताया था, इसलिए आंसर का राइट पार्ट 7 हो गया। अब लेफ्ट पार्ट क्या होगा, इसके लिए देखना है कि नंबर का जो स्लैश मार्क के पहले जो नंबर है 103, यह किन 2 परफेक्ट क्यूब्स के बीच लाई करता है। टेबल 2 में देखेंगे तो स्पष्ट है कि यह इसके और इसके बीच में लाई कर रहा है। अब झट से देख लेंगे टेबल 2 में कि इसका क्यूब रूट कौन है और इसका क्यूब रूट कौन है। तो इसका क्यूब रूट 5 है, इसका क्यूब रूट 6 है। अब 5 और 6 में स्मॉलर कौन है, तो 5 स्मॉलर है, यही छोटा है, इसलिए आंसर का लेफ्ट पार्ट 5 होगा। अर्थात आंसर आपका इसका हो गया। अब इसको हटा दीजिए वर्टिकल लाइन को, 57। देखा कितना जल्दी मैं इसका क्यूब रूट निकाल दिया। तो इस नंबर का क्यूब रूट 57 हुआ। तो इसी प्रोसेस से टेबल 1 और टेबल 2 को केवल माइंड में रखिए, एकदम ब्रेन में उसको रखिए, और उसके आधार पर जो मैंने प्रोसेस बताया झट से आप इनमें से किसी भी नंबर का क्यूब रूट चंद सेकंड में आप लिख सकते हैं बिना कैलकुलेशन किए, बहुत आसानी से। तो अब आपको समझ में आ गया होगा यह करंट मेथड कितना आपके लिए लाभकारी है, यह टाइम सेविंग मेथड है। तो अब मैं समझता हूं कि आज के इस वीडियो लेक्चर को आप अवश्य पसंद करेंगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बड़ा ही यूजफुल रहेगा। अब आपसे मैं यही कहूँगा कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को देख रहे हैं तो आप ज़रा इसे अवश्य सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें।